हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 3 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जिसमें भी करंट अफेयर से जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोड संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। एज पर द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, द लेबर फोर्स इज मेड अप ऑफ दोज इन विच एज ग्रुप लुकिंग फॉर वर्क। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार लेबर फोर्स किस आयु वर्ग के लोगों से बनी है जो काम की तलाश में है। ऑप्शंस देख लेते हैं, 16 से 60, 15 से 64, 18 से 65 या फिर 18 से 70। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Where was the National Sickle Cell Anemia Elimination Mission launched by PM नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत कहाँ से की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, शहडोल, मध्य प्रदेश। अच्छा, अब से हमने एक इम्पॉर्टेंट का टैग भी लगा दिया है, जो क्वेश्चन हमें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट आप देख सकते हैं, लोअर राइट साइड में एक टैग लगा हुआ है इम्पोर्टेंट। तो जब भी कोई आपका एग्ज़ाम हो तो इस तरह के क्वेश्चंस आप नहीं मिस कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बाकी के क्वेश्चन ना पढ़ें। इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल याद होने ही चाहिए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन को लॉन्च किया है शहडोल, मध्य प्रदेश में। साथ ही जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको सिकल सेल जेनेटिक स्टेटस कार्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। आपको बता दें, इस मिशन का मकसद है कि जो भी सिकल सेल डिजीज़ से संबंधित जो भी हेल्थ चैलेंजेस हैं, खास करके ट्राइबल पॉपुलेशन में, उसको एड्रेस करना। आपको बता दें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टारगेट भी सेट किया है कि 2047 तक जो ये सिकल सेल डिजीज़ जो एक हेल्थ प्रॉब्लम है, इसको एलिमिनेट हम कर देंगे। आपको बता दें, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन को अनाउंस किया गया यूनियन बजट 2023 में और 17 हाई फोकस स्टेट्स के 278 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। राज्यों के नाम भी आप देख सकते हैं, गुजरात से लेकर उत्तराखंड तक। अब ये जो सिकल सेल एनीमिया बीमारी है, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, RBC, इनका रेड कलर किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो नॉर्मल रहता है हीमोग्लोबिन, लेकिन हीमोग्लोबिन जब एबनॉर्मल हो जाता है तो जो RBC हैं वो, उन RBC की शेप कैसी होती है? राउंड होती है, गोल होती है, काफ़ी नर्म रहती हैं ये। लेकिन जब हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हो जाता है तो जो ये हमारी RBC हैं ये काफ़ी सख्त हो जाती हैं और C सेक्शन में हो जाती हैं, जैसे C हो जाता है ना, इस तरह के अर्धगोलाकार हो जाती हैं। तो इससे हमारी जो ब्लड सप्लाई है वो भी इफेक्ट होती है, ऑक्सीजन की मात्रा जो है अप डाउन होती रहती है। इंडिया सेलिब्रेट्स नेशनल डॉक्टर्स डे ऑन विच डे? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, जुलाई 1। आपको जानना चाहिए, पूरे भारत भर में नेशनल डॉक्टर्स डे ये 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय जो कि फिजिशियन रहे, साथ ही वेस्ट बंगाल राज्य के
दूसरे चीफ मिनिस्टर भी रहे। इन्हीं की मेमोरी में ये नेशनल डॉक्टर्स डे हम मनाते हैं। आपको बता दें डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था और इनकी जो मृत्यु है, जो इनका देहांत है, वो भी 1 जुलाई 1962 को हुआ था। आपको बता दें साल 1991 से ही हम लोग 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाते आ रहे हैं। साल 2023 में नेशनल डॉक्टर्स डे का थीम है सेलिब्रेटिंग रेसिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स। साथ ही आपको जानना चाहिए कि 1 जुलाई को हम नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे या CA डे भी मनाते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो 1 जुलाई 1949 को हुई थी। साथ ही इसी मौके पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है ICAI के 75th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन को भी संबोधित किया है 1 जुलाई 2023 को। साथ ही नेशनल पोस्टल वर्कर डे ये भी 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। हु वॉन द लुज़ेन डायमंड लीग 2023? लुज़ेन डायमंड लीग 2023 किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है नीरज चोपड़ा। इंडियन जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा, इन्होंने लुज़ेन डायमंड लीग 2023 टाइटल जीत लिया है और जो इनका बेस्ट थ्रो रहा ये 87.66 मीटर्स का रहा है। आपको बता दें शुरुआत इनकी काफ़ी ख़राब रही, इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन 5th अटैम्प्ट इनका काफ़ी ज़बरदस्त रहा और 87.66 मीटर्स की इन्होंने डिस्टेंस प्राप्त की अपनी जेवलिन से। दूसरे नंबर पर जर्मनी के जूलियन वेबर रहे और तीसरे नंबर पर चेक रिपब्लिक के जाकूब रहे हैं। आपको बता दें चोपड़ा इससे पहले अपना फर्स्ट डायमंड लीग ट्रॉफी अगस्त 2022 में जीत चुके हैं। विच स्टेट वॉन द टाइटल ऑफ सीनियर नेशनल वीमेंस फुटबॉल चैंपियन? सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियन का खिताब किस राज्य ने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी तमिलनाडु। आपको जानना चाहिए कि 27th ऑल इंडिया वीमेंस सीनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप इसे ऑर्गेनाइज किया गया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन एंड डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा। तो इसका जो फाइनल है गुरु नानक स्टेडियम लुधियाना पंजाब में हुआ और इस मुकाबले में तमिलनाडु ने हरियाणा को हरा दिया है। तमिलनाडु को यहाँ पर ऑनर किया गया किसके द्वारा? जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के चेयरमैन हैं कल्याण चौबे के द्वारा। तो ये लाइन लिखने का मकसद मेरा ये है कि आपको पता चले कि AIFF के चेयरमैन कौन है। विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023? एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी इंडिया। आपको जानना चाहिए एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 ये बुसान साउथ कोरिया में हुआ है और भारत ने यहाँ पर ईरान को हराकर ये टाइटल जीत लिया है। आपको बता दें इससे पहले 9 एडिशन देखिए इस टूर्नामेंट के अब तक हो चुके हैं, जिनमें से 8 एडिशन भारत ने जीता है। तो ये भारत का 8th एशियन कबड्डी चैंपियनशिप टाइटल रहा है। तो इसमें 6 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया, इंडिया, ईरान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान, चाइनीज ताइपेई और हांगकांग। इंडियन टीम के कैप्टन रहे पवन सहरावत। विच इंडियन पेयर वॉन द गोल्ड मेडल एट द एशियन मिक्स्ड डबल्स स्क्वैश टूर्नामेंट इन हांगझू, चाइना? चीन के हांगझू में एशियाई मिश्रित युगल स्क्वैश टूर्नामेंट में किस भारतीय जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है दीपिका पल्लिकल एंड हरिंदर पाल संधू। देखिए इंडिया की दीपिका पल्लिकल एंड हरिंदर पाल संधू इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एशियन मिक्स्ड डबल्स स्क्वैश टूर्नामेंट में, जो कि हांगझू चाइना में हुआ है। सितंबर में हांगझू एशियन गेम्स होने वाले हैं, तो उससे पहले ये एक टेस्ट इवेंट रहा है। आपको बता दें इन्होंने 2-0 से जीत प्राप्त की और मलेशिया की जोड़ी इवान यूइन और रैचल आर्नोल्ड को हराया है। साथ ही आपको जानना चाहिए एक और इंडियन जोड़ी अनाहत सिंह और अभय सिंह इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। Who was Yuki Bhamri's doubles partner in the Mallorca Championships which they won? मैलोरका चैंपियनशिप जीतने में यूकी बामरी का युगल जोड़ीदार कौन रहा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है लियोड हैरिस। देखिए टेनिस की हम बात कर रहे हैं और इंडिया की यूकी बामरी, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है यूकी बामरी किस खेल से संबंधित है, तो आंसर होगा टेनिस। तो इन्होंने अपने जोड़ीदार साउथ अफ्रीकन पार्टनर लियोड हैरिस के साथ मिलकर मैलोरका चैंपियनशिप जीत ली है, जो कि स्पेन में आयोजित की गई है।
ये इनका मेडन टाइटल है ATP वर्ल्ड टूर टाइटल। आपको बता दें इन्होंने हराया है डच ऑस्ट्रियन पेयर रॉबिन हैस एंड फिलिप ओसवाल्ड को। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच शिपयार्ड फॉर मीडियम रिफिट विद लाइफ सर्टिफिकेशन ऑफ सबमरीन INS शंकुश। रक्षा मंत्रालय ने पनडुब्बी INS शंकुश के जीवन प्रमाणन के साथ मीडियम रिफिट के लिए किस शिपयार्ड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक मीडियम रिफिट विद लाइफ सर्टिफिकेशन MRLC कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है किसके साथ, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के साथ। किसके लिए, सब सरफेस किलर क्लास ऑफ सबमरीन जिसका नाम INS शंकुश है, इसके लिए। कितने रुपए का, 2725 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको जो है प्रोक्योर करेगी INS शंकुश को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से। 2026 में ये डिलीवरी हो जाएगी। इसी के साथ फिर INS शंकुश भी जो है कॉम्बैट रेडी हो जाएगा और जो इंडियन नेवी की एक्टिव फ्लीट है उसको ज्वाइन करेगा। Which Indian naval ship undertook a maritime partnership exercise with the French Navy ship FS Surkov in the Bay of Bengal? किस भारतीय नौसेना जहाज ने बंगाल की खाड़ी में फ्रांसीसी नौसेना जहाज FS Surkov के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है। ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन ए है INS राणा। देखिए इंडियन नेवल शिप्स INS राणा जो कि एक गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर है, साथ ही INS सुमेधा जो कि एक इंडिजिनियसली बिल्ट ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। इन दोनों ने ही मिलकर मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है फ्रेंच नेवल शिप FS सुरकोफ के साथ। कहाँ, बे ऑफ बंगाल में। आपको बता दें जो फ्रेंच नेवी की ये फ्रिगेट है सुरकोफ, ये विशाखापट्टनम में हाल ही में विजिट की और इंडियन नेवल शिप्स के साथ कई सारी एक्टिविटीज़ में इसने पार्टिसिपेट किया है। What was India's gross GST revenue collection in June 2023? जून में भारत का सकल GST राजस्व संग्रह कितना रहा? सही आंसर ऑप्शन सी है 1.61 करोड़ रुपीस। 1.61 लाख करोड़ रुपीस है ना। एक्चुअली ये ऑप्शन में क्या हुआ, पहले मैंने पूरी अमाउंट लिखी हुई थी पर वो काफ़ी लंबे ऑप्शन हो जा रहे थे है ना, तो मैंने इसको फिर जो है इस तरह से कर दिया, लेकिन मैं वो जो लाख है वो लिखना भूल गया है ना, क्योंकि उस वक्त तो लाख में ही लिखे हुए थे, केवल करोड़ लिखा हुआ था। चलिए खैर कोई नहीं, इसको सही कर देंगे। देखिए इंडिया का जो ग्रोस GST रेवेन्यू कलेक्शन है जून में, ये 1,61,497 करोड़ रुपए रहा है। जून 2023 की बात कर रहे हैं और अगर हम इसको ईयर ऑन ईयर राइज देखें तो 12% का राइज देखने के लिए मिला है, यानी कि पिछले साल के अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, जून से, तो 12% की वृद्धि देखने के लिए मिली है। आपको बता दें अप्रैल 2023 में GST कलेक्शन 1.87 लाख करोड़ रुपीस था, जबकि मई में 1.57 लाख करोड़ रुपीस रहा था। इसी के साथ अब देखिए जो जून में ये 1.61 लाख करोड़ रहा है, इसी के साथ अब जो GST रेवेन्यू है ये 15th कंसेक्यूटिव मंथ ऐसा रहा है कि 1.4 लाख करोड़ से ज़्यादा का रहा है, ठीक है, और साथ ही चौथी बार ऐसा रहा है कि 1.6 लाख करोड़ रुपए का मार्क इसने जो है क्रॉस किया है। तो ये आप याद रखिएगा, इस तरह की जो होते हैं ना कि कौन सी भी बार कितना क्रॉस किया, ये महत्वपूर्ण रहता है। तो 1.4 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा तो पार किया है 15वीं बार लगातार, और 1.6 लाख करोड़ रुपीस का आंकड़ा पार किया है 4th टाइम, जब से GST इम्प्लीमेंट हुआ है तब से। जून के ही GST की बात करें तो आउट ऑफ टोटल ग्रोस GST रेवेन्यू कलेक्टेड इन जून, CGST 31,013 करोड़ रुपए रहा, SGST 38,292 करोड़, IGST 80,292 करोड़ और सेस 11,900 करोड़ रुपए। How much amount was approved for release to the 19 state governments under the State Disaster Response Fund SDRF? राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत 19 राज्य सरकारों को कितनी राशि जारी करने को मंजूरी दी गई है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी है 6,194.40 करोड़ रुपए। देखिए यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह, इन्होंने 19 जो राज्य सरकारें हैं उनको स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड SDRF के तहत 6,194 करोड़ रुपए रिलीज़ करने का अप्रूव दे दिया है। इन जो 19 राज्य सरकारें उनको इतना पैसा दिया जाए, अलग अलग अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। आपको बता दें सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसने ऑलरेडी 3,649 करोड़ रुपए
जो है 9 स्टेट्स को रिलीज़ कर दिए हैं 2023-24 के लिए। और 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1,28,122 करोड़ रुपए जो है SDRF के लिए एलोकेट किए हैं 2021-22 से 2025-26 तक के लिए। अमित शाह की बात करते हैं तो अमित शाह ने हाल ही में अक्सर रिवर क्रूज़ जो कि मेड इन इंडिया क्रूज़ है, इसको लॉन्च किया है। कहाँ पर? साबरमती रिवर फ्रंट में, जिसे डेवलप किया है अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। इंडियन कोस्ट गार्ड एंड इंडियन नेवी साइंड एन MOU विद विच एजेंसी फॉर डेवलपिंग गैलरी एट नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर में गैलरी विकसित करने के लिए किस एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, इंडियन पोर्ट रेल एंड रेलवे कॉरपोरेशन। देखिए, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड एंड इंडियन नेवी द्वारा इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ, जो कि गांधीनगर में है। इसके तहत जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है जो कि लोथल गुजरात में बन रहा है, तो यहाँ पर एक गैलरी बनाई जाएगी, है ना। और किस थीम पर होगी वो? इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इस थीम पर एक गैलरी यहाँ पर बनाई जाएगी नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में। तो जो ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है ये आपका लोथल गुजरात में बन रही है, जो कि हिस्टोरिक इंडस वैली सिविलाइजेशन रीजन है। और ये कॉम्प्लेक्स मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के तहत बन रहा है। आपको बता दें इसकी आधारशिला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मार्च 2019 में रखी थी। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू अचीव मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ₹1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बन गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिगो। देखिए, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड जो कि इंडिगो की पेरेंट कंपनी है, तो कंट्री की फर्स्ट एयरलाइन बन गई है जिसका कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन MCAP ये 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का हुआ है। तो कंपनी का जो टर्नओवर है ये 9.20 करोड़ रुपए रहा BSE पर। इसी के साथ जो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई। अच्छा, इंडिगो हाल ही में एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बना रहा। इसने एयरबस को ऑर्डर दिया है कि ये 500 न्यू फैमिली एयरक्राफ्ट बाय करेगा 2030 से 2035 के बीच में। और ये जो डील है ये $50 बिलियन की डील है। बिगेस्ट सिंगल परचेज एग्रीमेंट है ये एविएशन हिस्ट्री का। तो ये मानकर चलिए कि एग्जाम में ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन विच स्टेट वन टैप वन ट्री कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड। किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश है। देखिए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक कैंपेन की शुरुआत की है 1 जुलाई से, जिसका टाइटल है वन टैप वन ट्री। आपको बता दें इसका मकसद है जो स्टेट का ग्रीन कवर है, जो हरित क्षेत्र है, उसको एक्सपेंड करना, साथ ही जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर पीने योग्य पानी प्रोवाइड कराना। किसके थ्रू? टैप के थ्रू। तो टैप कनेक्शन वहाँ पर प्रोवाइड कराना। आपको बता दें ये जो कैंपेन है इसको नमामि गंगे प्रोग्राम और रूरल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट ऑफ यूपी गवर्नमेंट इनके द्वारा चलाया जा रहा है। इस कैंपेन के तहत स्टेट गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि ये 5 लाख सैपलिंग्स को जो है प्लांट करेगा एक हफ्ते के अंदर, यानी कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। साथ ही जो लोग हैं, जो रूरल रीजन के लोग हैं, उनको पीने योग्य पानी भी प्रोवाइड कराएगा। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन बजटरी एंड वेलफेयर सपोर्ट फॉर श्रीलंका। विश्व बैंक ने श्रीलंका के लिए बजटीय और कल्याण सहायता में कितनी राशि स्वीकृत की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, $700 मिलियन। देखिए, वर्ल्ड बैंक ने $700 मिलियन की राशि अप्रूव की है श्रीलंका में बजटरी एंड वेलफेयर सपोर्ट के लिए। आपको बता दें बिगेस्ट फंडिंग ट्रांच अब तक जो श्रीलंका को दिया जा रहा है। मार्च में IMF के साथ भी इसने एक डील की थी। वर्ल्ड बैंक स्ट्रेटजी फोकसेस ऑन अर्ली इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ पुअर एंड वल्नरेबल। आपको बता दें कि श्रीलंका अपने वर्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है जब से कि इसे स्वतंत्रता मिली 1948 के बाद से, तब से अब तक का ये वर्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी जो हैं बहुत निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं और कर्ज भी काफ़ी हो गया है। इसी तरह की एक और न्यूज़ देखेंगे कि पाकिस्तान को जो है
IMF से जो लोन है $3 बिलियन का, ये अप्रूव हो चुका है। Which oil company has signed agreement with HPCL to expand lubricants business in India and UAE? किस तेल कंपनी ने भारत और UAE में लुब्रिकेंट व्यवसाय का विस्तार करने के लिए HPCL के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है एडनॉक। एडनॉक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, इसने एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन किया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के साथ, जिसके तहत UAE, इंडिया और जो भी अदर मार्केट्स हैं यहाँ पर लुब्रिकेंट बिजनेस को एक्सपेंड किया जाएगा। आपको बता दें जो एडनॉक है ये स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनी है यूनाइटेड अरब अमीरात की। विच टीम वॉन इंटरनेशनल वीमेंस कबड्डी फाइनल इन दुबई? दुबई में अंतर्राष्ट्रीय महिला कबड्डी फाइनल किस टीम ने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है उमा कोलकाता। याद रखिएगा, ये देखिए इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है, क्यों लिखा है इसका रीज़न में मैं आपको बताऊंगा। देखिए दुबई में वर्ल्ड की फर्स्ट इंटरनेशनल विमेंस कबड्डी फाइनल खेला गया पंजाब पैंथर्स और उमा कोलकाता के बीच में। इसमें उमा कोलकाता टीम चैंपियन बनी और इनको 1 करोड़ रुपए का प्राइज़ भी दिया गया है। आपको बता दें पंजाब की टीम इस तरह से दूसरे स्थान पर रही और 50 लाख रुपए का कैश प्राइज़ इनको दिया गया। आपको जाना चाहिए इस टूर्नामेंट में 8 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है जो कि अलग अलग स्टेट्स को दर्शाती हैं, जैसे दिल्ली डायनामाइट्स, गुजरात एंजल्स, ग्रेट मराठास, हरियाणा हसलर्स, पंजाब पैंथर्स, राजस्थान राइडर्स, उमा कोलकाता एंड बेंगलुरु हॉक्स। अब आप ये क्वेश्चन देखिएगा, APFC का जो एग्ज़ाम हुआ UPSC द्वारा कंडक्ट किया गया 2 जुलाई को, इसमें क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट 2023 इज आर करेक्ट। पहला ऑप्शन है द फाइनल मैच वॉज प्लेड इन रियाद, द फाइनल मैच वॉज प्लेड बिटवीन कर्नाटक एंड मेघालय। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 और 2, कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो इसका आंसर सी है, बोथ 1 and 2। तो इस तरह के जो इंडिया से संबंधित इवेंट होते हैं और वो दूसरी कंट्री में अगर कराए जाएं तो वो एक महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। ये केवल मैं इसको देखकर ही नहीं कह रहा हूँ, ये हमेशा से ऐसे महत्वपूर्ण रहे हैं। चाहे वो IPL हो, जब बाहर गया तब भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए, ठीक है। तो कोई भी इवेंट हो इंडिया संबंधित हो और बाहर के देश में खेला जा रहा है तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। अब आप ये देखिए, इसमें जो है 8 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, सभी जो है इंडियन स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो दुबई में खेला गया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसका बनेगा। और जो ये क्वेश्चन है APFC का, ये कराया हुआ क्वेश्चन है आपको, है ना, जनरल सा क्वेश्चन है, आप सभी ने पढ़ा भी होगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। यहाँ पर आप इसकी डिटेल्स भी देख सकते हैं। मार्च का करंट अफेयर है ये। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर अब हम देखने वाले हैं। नेशनल रीडिंग डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 19 जून। नेशनल योगा ओलंपियाड ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? मध्य प्रदेश। इंडिया गिफ्टेड एक्टिव वारशिप INS कृपान टू विच कंट्री? वियतनाम। द अंबुबाची मेला इज एन एनुअल हिंदू मेला हेल्ड एट कामाख्या टेम्पल, गुवाहाटी, आसाम। द वैगनर ग्रुप इज मिलिट्री कंपनी बेस्ड आउट ऑफ विच कंट्री? आंसर इज रशिया। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। एक एडवाइस और मैं आपको देना चाहूँगा, फॉलो कर सकते हैं। अब चाहे आप बैंकिंग के अगर एस्पिरेंट हैं तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस तरह के पेपर से भी दिया करें जिनमें करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, SSC को छोड़कर, क्योंकि SSC के करंट अफेयर्स जो है बिल्कुल जो है समझ से परे हैं। क्या पूछते हैं वो कुछ अंदाज़ा नहीं होता, मतलब होता तो करंट अफेयर है लेकिन कब का आप पूछ लें कुछ उसका भरोसा नहीं है। SSC को छोड़कर मान लीजिए आपके राज्य में कोई एग्ज़ाम हो रहा है या फिर ये UPSC कोई एग्ज़ाम करा रहा है, इस तरह के एग्ज़ाम भी आप देते रहें, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप अपने बैंक के फोकस से हट जाएं, ठीक है। अपनी बैंक की तैयारी चलती रहे। हाँ, ये है कि आप पेपर देने चले जाएं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का सेक्शन अटैम्प्ट करने के लिए एक आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, आपके क्वेश्चन का आइडिया हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं, रेशनल क्या है क्वेश्चन पूछने के पीछे, क्या थीम है, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ये आइडिया जब तक आपको नहीं होगा तब तक जनरल अवेयरनेस आपको टफ लगती रहेगी। अब जो SSC वाले बच्चे हैं जिन्हें SSC की तैयारी कर रहे हैं, उनको बैंक एग्ज़ाम देकर कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो जनरल अवेयरनेस का मूल्यांकन करना चाहते हैं, क्योंकि अब बैंक का अगर प्री देखें तो प्री में तो वो 3 सेक्शन आते हैं, है ना, तो उनको उससे कुछ हेल्प नहीं मिलेगी। तो SSC वाले तो अपने SSC में लगे ना, लेकिन जो बैंक वाले हैं
आप लोग और एग्ज़ाम की तरफ भी देख सकते हैं, केवल ये देखने के लिए किस तरह के करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, मैच हो जाते हैं कभी कभी, आपको आइडिया लग जाता है। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ल्ड UFO डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? विच एयरपोर्ट लॉन्च्ड BLR पल्स ऐप फॉर पैसेंजर्स? Subansiri Lower Hydroelectric Project is located in which state? Anurag Verma took charge as 42nd Chief Secretary of which state? The Prime Minister inaugurated which edition of Indian Cooperative Congress in New Delhi? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।